आपको पता है यीशु मसीह को लोगों ने या उस समय के लोगों ने क्यों मार दिया? क्योंकि उनकी सोच, यीशु मसीह की सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर था। उनका सोच कभी मैच नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं संसारिक लोगों के सोच और ये विश्वासियों की सोच भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। संसारिक लोग भी अपने आप को कुछ तोप समझते हुए, अपने आप को ही बढ़ावा देते हुए, सब संसार को ही महत्व देते हुए वे जीते हैं। और साथ ही आप देखते हैं विश्वासियों को भी और ऐसे मसीहों को जो है मसीह नहीं, वे लोग भी ऐसी बातों से प्रभावित होकर अपने आप को कुछ समझना शुरू करते हैं। वे अपने आप को ही महत्व देते हैं, यहाँ तक कि अपनी आराधना करते हैं। जो अपने आप पर फोकस करता है, क्या आपको नहीं लगता मेरे प्यारे भाई और बहन, वो खुद की आराधना कर रहा है, खुद की पूजा कर रहा है? और यही है क्या? मूर्ति पूजा। सबसे बड़ी मूर्ति यदि कोई है आपके जीवन में, वो आप खुद होंगे। इसलिए उसको पहले आप काटिए, उसको आप ढाइए पहले, ताकि परमेश्वर ही आपका राजा हो, आप नहीं। इस बात को समझिएगा। ये है संसारिक सोच, और ये बातें वहाँ तक ठीक है, लेकिन चर्च के लोगों में यानी विश्वासियों में यदि ये बात पाई जाए तो बताइए आप कैसे जिएंगे? कितना दुखित ये समय होगा, जब कितना कठिन ये समय होगा जब ऐसे विचार के लोग आपको कलीसिया के अंदर भी दिखेंगे। और ये वही लोग हैं जो ढीठ होते हैं, वे झुकते नहीं, वे कभी भी अगुओं के अधीन नहीं होते, विश्वासियों के अधीन में नहीं जीते, वे परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, और परमेश्वर के अधीन तो बिल्कुल भी ये लोग नहीं रहते। वे हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करने के पीछे ही लगे रहते हैं। उनका इच्छा ही उनके लिए परमेश्वर की इच्छा है। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा? फिर आप क्या करने चाहते हैं? कैसे आप जी रहे हैं? यदि आप उनको नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब या तो आप अंधे हो गए हैं या फिर आप उनके जैसे हो गए हैं। यही बात हो सकती है, क्योंकि एक अंधे को अंधा नहीं दिखता। यदि आपकी आंखें हैं तो आप आंख खोल कर देखिए। परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए, तो आप देखिए, हर एक अच्छी चीज़ को भी देखिए, हर एक घटिया चीज़ को भी देखिए। उन चीज़ों को देखिए जो प्रभु के जैसा नहीं है, उन चीज़ों से सावधान रहिए। और मैं आपको सच बताऊं, आज के समय में कई मसीही परमेश्वर के वचन पर निर्भर कम रहते हैं, और ये दुनियादारी के या फिर ये दुनिया वालों के जो फिलोसोफर्स हैं, जो अपने आप को ज्ञानी जताने वाले, जो अच्छे अच्छे विचार सुनाने वाले, उन लोगों के विचारों को ही वे लोग अपनाते हैं और उन विचारों के अनुसार जीते हैं। उदाहरण के तौर पर कई मोटिवेशन स्पीकर्स हैं इस दुनिया में। भारत में तो आप पूछो मत, भारत में तो भरे पड़े, हर एक गली का कुत्ता एक फिलोसोफर ही है। ऐसी परिस्थिति है हमारे देश में, क्या करें? हर कोई ज्ञानी है और हर किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान है, और वे ज्ञान कहाँ का है? वो संसारिक ज्ञान है, उनकी बुद्धि से आया हुआ ज्ञान, उनकी समझ का ज्ञान है। क्या वो परमेश्वर का ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। वो संसारिक ज्ञान है जो वो यहाँ वहाँ से देख के, यहाँ से पढ़ के उन्होंने उस ज्ञान को क्या किया है? अर्जित किया है। और जब ये ज्ञान को बांटते हैं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, अच्छे विचार। मैंने एक बात देखा है, कई मसीह लोग अपने फेसबुक पेज पर या फिर ऐसे सोशल मीडिया के उन सेक्शंस में वे लोग मोटिवेशनल कोटेशंस भेजते हैं, जो कि अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता भी है, जब भी आप ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, अविश्वासियों के विचारों को, क्या आपने ये बात अब तक सीखा कि आप उन विचारों को प्रभु यीशु मसीह के विचारों से तुलना करके देखें कि वो सही है कि गलत है? कितने बुड़बक या बेवकूफ़ हो जाते हैं बहुत सारे मसीही। वे उन अच्छी बातों को अच्छा समझकर वे लोग अपनाते हैं और उनके अनुसार वे लोग जीते भी हैं। उदाहरण के तौर पर, एक यदि संसार का व्यक्ति आकर आपको कहता है और वो आपको सिखाता है कि यदि कोई तुझ पर भरोसा नहीं रखता, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। संसार वाले इन बातों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इन बातों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल आकर्षित नहीं होता, क्योंकि ये मेरे लिए एक घटिया सोच है। और मैं समझता हूँ कोई भी प्रभु से प्रेम रखने वाला कभी भी ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई बातों को, जो स्वैग टाइप वाली बातों को
कभी भी वो अपनाता नहीं है, क्योंकि ये घमंड से भरी हुई बातें होती हैं। क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि लोग खुद पर भरोसा करें, हम खुद पर भरोसा करें, खुद को ही आप महत्व दें, हम खुद को ही उठाने की कोशिश करें। जबकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु को देखें और प्रभु में ही हम बढ़ने की इच्छा रखें। प्रभु बढ़ेगा हमारे जीवन से, वही हमारी बढ़ोतरी है। आपको पता भी है, बिना प्रभु के यदि आप बढ़ जाएंगे, ये कौन सी मसीहत है? आपको पता नहीं हम कैसे लोग हैं। यूहन्ना से हमको सीखने की बात है। वो बढ़े, प्रभु क्या कहा उसने? वो बढ़े मैं घटूं। यहां पर दुनिया क्या सिखाती? तुम बढ़ो, तुम पर खुद पर भरोसा करो। और ऐसे लोग, चलो अविश्वासी में तो धोखा खाते ही हैं, लेकिन आप जो विश्वासी हैं, आप जो अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, कहीं आप तो धोखा नहीं खाते? कैसे ये चीजें आपको समझ में नहीं आती कि ये शैतानी सोच है? कैसे आपको समझ में नहीं आता कि खुद पर भरोसा रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो बातें या मोटिवेशनल स्पीचेस जो आप सुनते हैं यहाँ वहाँ से, वे शैतान की ओर से आता है? कैसे आपको समझ में नहीं आता? इतना मंद बुद्धि कैसे हो जाता है हमारा? जबकि हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर है, हमको आराम से समझ में आ जाता है ये प्रभु की ओर से नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, ऐसे घटिया मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनना बंद कर दीजिए। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, कई तो अविश्वासियों की सुनते हैं, उनके विचारों को ही परमेश्वर का विचार समझने लगते हैं। आप उन बातों को परखिए। और मैं तो समझता हूं परमेश्वर के वचन से अच्छा मोटिवेशन तो कोई नहीं देता। सच जानने की कोशिश करिए। आप थोड़े देर के लिए, थोड़ा मानसिकता में या फिर थोड़ा दिल में थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप ऐसे लोगों को थोड़ी देर सुन लेते हैं, लेकिन ये मन में जाकर थोड़ा देर तक आपको एक बाम या मालिश करता है, लेकिन ये आपको जीवन नहीं दे सकता। यही तो फर्क है परमेश्वर के वचन में और इस संसार के अच्छे सो कॉल्ड अच्छे विचारों में।